Will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल पैदा ही नहीं होता है। वहाँ जो मुसलमान है वो भी हमारे हैं, वहाँ जो हिंदू है वो भी हमारे। ये बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बड़ी बात क्या है? मैं पार्लियामेंट में बोला हूँ। नहीं कि अगर पीओ शो को बड़ा मत बताओ, मैं फिर से कह देता हूँ, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है, वहां का मुसलमान भी हमारा है, वहां का हिंदू भी हमारा। आर्मी चीफ ने कहा है कि जुगुलर वेन थी और है, इट मींस कि हम उससे 1 इंच पीछे नहीं हटने वाले। यानी कि जो भी भारत ने 370-35A के एक्शन लिए हैं वो भारत को अंडू करने पड़ेंगे। पाकिस्तान को गलत क्यों कह रहे हो? पाकिस्तान कहां पे जंग आ रहा था, मुझे ये बताओ ना। पाकिस्तान में बताओ टाइम कैसे आ रहा था, क्या मौका था? क्या उन्होंने लाहौर फतह कर लिया था, कसूर फतह कर लिया था, सियालकोट फतह कर लिया था जो पाकिस्तान जंग हार गया था? क्या था जिया के दौर में? अभी तक उनके पास है नहीं, उनके पास है, पाकिस्तान के पास है। नहीं है, हम खुद भूख से मर रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस है, जॉब्स नहीं है यहाँ पर, एजुकेशन सिस्टम नहीं है, हेल्थ। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. How can anything foreign be in there in a jugular vein? This is a union territory of India. Its only relationship with Pakistan is the vacation of illegally occupied territories by that country. हमें हमारी जमात को, और इंशाल्लाह हम इधर 1 मिनट ठहरेंगे, फौरी जाएंगे कश्मीर में और फलस्तीन में जाके बताएंगे हम भी पाकिस्तानी हैं और हम कुछ करके दिखाने वाले हैं। ये सुनते हम छोटे से थे, ये सुनते सुनते हम 53 साल के हो गए हैं। कश्मीर हमारा है। हम सिर्फ बात कर सकते हैं। आर्मी चीफ उनके पास एटम बम भी मौजूद है, हर चीज मौजूद है, दुनिया की बेहतरीन फौज उनके पास मौजूद है। अच्छा। उनका काम नहीं कि वो मजम्मत करे, उनका काम है कि वो मुरम्मत करे उनकी जाकर। ठीक है, लेकिन आप क्या कहते हैं, एटम बम चला दें? मतलब क्यों नहीं चलाना चाहिए? वो क्या ये 23 मार्च के लिए दिखाने के लिए रखा हुआ है? इंडिया की हुकूमत इंडिया के अवाम के साथ दे रही है और इंडिया के अवाम साथ दे रही है जी, और वो काफी आगे जा चुके हैं। हमारी करेंसी नीचे जा रही है, उनकी करेंसी ऊपर जा रही है, वो तरक्की कर रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं। मदरसे का स्टूडेंट ये अच्छा आप क्या कहना चाहिए? कश्मीर को दिया जाए, ना पाकिस्तान को मिले और ना इंडिया को मिले। मेन मसला ये है क्योंकि ये जगह उनकी है। और क्या हम अपनी शान छोड़ देंगे? फिर हम छोड़ेंगे नहीं। ये कहते हैं ना कि हिंदू ऐसे, हिंदू से हमारा नहीं मिलता कुछ, हिंदुओं से हमारा मजहब नहीं मिलता, हमारा कल्चर नहीं मिलता। हिंदुओं से नहीं मिलता तुम्हारा कल्चर? ओ भाई, तुम्हारे दादा का नाम रामलाल है। आसिम मुनीर से पूछना तेरे दादा के बाप का नाम क्या है। मैं जनरल आसिम मुनीर से पूछ रहा हूं, तुम्हारी 4 पीढ़ी पहले, 4 पुश्त पहले तुम्हारे दादा परदादे का नाम क्या था? नाम जरा बताओ सबके सामने, मैं बता रहा हूं। और ये बात मैं हर एक पाकिस्तानी, ये सब झूठ बोलते हैं। ये सैयद हैं तो वहां से आए हैं और एक कुरैशी हैं यहां से आए, ये सब फ्रॉड है, इनका सब झूठ है, सब ढकोसला है। इनके या तो इनके परदादा हिंदू थे या इनके परदादा सिख। आपने जो बातें कही है उससे बिल्कुल इत्तेफाक किया जा सकता है। हाँ। कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ लोग इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म का हमें राइट है बिल्कुल। हाँ। लेकिन ये बात कहना कि हिंदू और मुस्लिम्स एक साथ नहीं रह सकते, हाँ। तो ये बात बिल्कुल मैं समझता हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात गलत है। उसकी रीज़न ये है कि हम 1000 साल से सब कॉन्टिनेंट में रहते रहे हैं। उसके बाद हमने मिलकर अंग्रेजों से आज़ादी ली, उसके बाद 1857 में जंग आज़ादी हमने मिलकर लड़ी थी। उसके बाद हमें एक साथ रहे हैं, हमने कांग्रेस बनाई थी तो उसमें भी मुस्लिम थे। हमारे द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज द मेंबर ऑफ कांग्रेस। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि हम अलग है। मैं कभी कभार सोचता हूँ कि अगर हम सब कॉन्टिनेंट में होते तो आज पाकिस्तान ना होता, इंडिया ना होता और एक अजीम भारत होता, तो हम दुनिया की सुपर पावर होते। जस्ट इमेजिन बांग्लादेश हमारा हिस्सा होता, जस्ट इमेजिन पाकिस्तान हमारा हिस्सा होता, जस्ट इमेजिन कि इंडिया हमारा हिस्सा होता। हमारी मुसलमानों की आबादी 70 करोड़ तक होती। जस्ट इमेजिन 20 करोड़ पाकिस्तान में रहते हैं, 30 करोड़ इंडिया में मुस्लिम से, हाँ 20 करोड़ भी कहाँ पर है? बांग्लादेश के अंदर है। और 100 करोड़ हिंदू मिल जाते, 170 करोड़। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क होता, सबसे बड़ी पॉपुलेशन होती, सबसे बड़ी इकोनॉमी होती, सबसे रिच कल्चर, सबसे बड़ी आर्मी होती। दुनिया की कोई ताकत हमें नीची नजर से नहीं देख सकती। हाँ। ये सबसे बड़ा म्यूजिक इंडस्ट्री हमारे। बिल्कुल। हाँ। अब मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ। पाकिस्तान के अंदर लोग कहते हैं हम हिंदुओं के साथ नहीं रहते, क्रिश्चियंस तो यहाँ पर भी, उनको भी निकालो। फिर यहाँ पर आप कहते हो हम बलोचों के साथ नहीं रह सकते क्योंकि वो आजाद बलूचिस्तान की बात करते हैं, निकालो फिर उनको। पठानों को भी निकालो, सिर्फ पंजाब रह जाएगा, पंजाब में सराइकों की भी निकालो। यहाँ पर लाहौर में ज्यादा पठान आबाद है, यहाँ पर क्रिश्चियंस आबाद है, हिंदू आबाद है, उनको भी निकालो। हम सब इंसान एक जैसे हैं, हम सब इंसान एक जैसे हैं, हमारा ब्लड एक जैसा है। जब अल्लाह ने कोई फर्क नहीं किया, हु द हेल आर यू, हु द हेल आई एम, क्या हम फर्क करे जाके? हमें ये राइट नहीं पहुंचता। हमें चाहिए कि हम इत्तेहाद को फोकस दें, ब्रदरहुड को हम प्रमोट करें। हमें ये नहीं चाहिए कि हम डिवीजन की बुनियाद पर, तकसीम की बुनियाद पर, एथनिसिटी की बुनियाद पर, रिलीजन की बुनियाद पर, कौमियत के नाम पर, सूबायत के नाम पर तकसीम करें एक दूसरे को और नफरतें फैलाएं। ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं। आर्मी चीफ कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम एक नहीं हो सकते, हम 2 नेशन हैं, हम 1 नेशन नहीं हैं। हमारा मुल्क बना था ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम से,
और हमें जो है ना इस चीज़ के ऊपर फख्र महसूस होना चाहिए। और जहाँ तक हमारे कश्मीर के लिए बात है, हम करते रहेंगे। भारत को अपना स्टेप वापस लेना पड़ेगा। हम जो कश्मीर में लोगों ने कुर्बानियाँ दी, हम उस कुर्बानियों को नहीं भूल सकते और ना भारत को भूलने देंगे। और पाकिस्तान को जो कश्मीर है उसको वकेट कर देना चाहिए। ये थोड़ी सी वो जिसे कहते हैं ना इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हुई है। ये आप देखिए थोड़े दिन 2 दिन पहले कल अभी पाकिस्तान के वजीर जो आर्मी चीफ है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि कश्मीर हमारी जगुलर वेन है। और अब ये बात उनकी जवाब में जब सवाल पूछा गया उनसे तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वकेट कर दे। ये वो सजेशन दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे थोड़ी समझ नहीं लगी उनकी। सजेशन है या धमकी है, ये एक चीज़ है, या कि सिर्फ सहाफ़ी को थोड़ी देर के लिए चुप करवाने के लिए ये बात जो है वो की है। और आपको पता है कि जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कल ये बात की तो इंडियन मीडिया ने इसके ऊपर बड़ा शोर डाला और उन्होंने कहा कि जी ये अब जायसवाल साहब भी ये कह रहे हैं कि ये एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। और दूसरा ये है कि इसको इलीगली ऑक्युपाई किया हुआ है, ठीक है जी, और इसको इमीडिएटली छोड़ा जाए। अब सवाल ये पैदा होता है, जैसे मैंने पहले कहा, कि क्या ये धमकी थी, क्या ये सुजेशन थी, या ये कुछ इंडिया के माइंडसेट में चीज़ें आ रही हैं। मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त जो इंडियन माइंडसेट है और इंडियन गवर्नमेंट जो है, देखिए आपको थोड़ा समझना होगा। अमित शाह साहब क्या कहते हैं, ठीक है जी, राजनाथ सिंह क्या कहते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है देयर इज समथिंग बिग विच इज़ ऑन द कार्ड्स। कुछ ऐसा बड़ा ज़रूर है जो ऑन द कार्ड्स है। गो के ये एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है और ये ऐसी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है जिसके पीछे पॉलिटिक्स है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि पाकिस्तान पब्लिक और अमित शाह ने, जब अमित शाह ने बोला है कि भाई पीओके हमारा है और हमारा रहेगा, तो पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ है वो रिप्लाई दिया अमित शाह को और बोला भाई पीओके तुम्हारा नहीं है, ये पाकिस्तान का अंग है, हम इसके लिए जान भी देने को तैयार हैं। दोस्तों, अमित शाह ने को ये जिद ठान लिया कि पीओके लेके रहेंगे और पाकिस्तानी उधर से कह रहा है हम पीओके हमारा है। दोस्तों, पाकिस्तानी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हम 3 जंग हार चुके हैं पीओके के चक्कर में, जम्मू कश्मीर के चक्कर में, अब मगर पाकिस्तानी को अभी भी अकल नहीं आ रहा है। मगर अमित शाह, बीजेपी की सरकार ये चाहता है कि पीओके भारत में मिल जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 370 हटा के बहुत बड़ा काम कर दिया है और इससे पीओके में पाना आसान है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो भी वहाँ पे इलेक्शन भी हो गया है, सारे चीज़ माहौल शांत है। अब बारी है पीओके का, हम पीओके अवश्य लेंगे। इसमें पाकिस्तानी पब्लिक बोल रहा है भाई जो पाकिस्तान के पास पीओके है और जो इंडिया के पास जम्मू कश्मीर है उसको छोड़ दे रहे हैं, जो जिसके साथ वो अलग होगा वो अलग होगा। मगर पाकिस्तानी बोला, कुछ पाकिस्तानी बोला भाई पीओके तो हमारा ही रहेगा और जम्मू कश्मीर भी हम लेंगे। दोस्तों, पाकिस्तानी को माइंडसेट को आप तो लोग देखते होंगे कि कैसे अजीब सा बातें, नॉनसेंस वाला बातें बोलते हैं। ऐसे लगता है कि वो पढ़े लिखे है ही नहीं, वो मदरसे साहब है, वो मदरसे में पढ़ते हैं, उसका इतना नॉलेज है ना, उसको हिस्ट्री के बारे में पता ना कुछ उसको पता है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपको इसी प्रकार का वीडियो लाता रहूँ।